बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ फ़ाइनली जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी वो है मेडिसन के एमसीक्यूज़ नगेट्स। ठीक है, हद से ज़्यादा मैसेजेस आए। मैंने कहा जी ज़रूर आपके लिए जो है ना वो मैंने कुछ अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ ना तो मैं यही एमसीक्यूज़ करके इसको एटलीस्ट अपनी फिंगर टिप्स पे कर लूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बहुत से लोगों को याद नहीं रहती, बेशक 10 मरतबा पढ़ लें, ये भी होता है अमूमन। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये है कि आपको अ, मुझे अगर थ्योरी नहीं याद तो मैं कुछ डर्टी निमोनिक्स बना लूँगा। लोग फिर कहते हैं यार तुम 18 प्लस वाले निमोनिक बनाते हो, तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ जिसे अच्छे ना लगें तो प्लीज़ वो अपने निमोनिक बना लिया करे, लेकिन माइंड ना किया करो। ठीक है, क्योंकि कल भी मुझे ना एक अनारकली का मैसेज आया जी आपके निमोनिक जो है ना वो 18 प्लस है, तो ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, कोशिश करूँगा। आज थोड़ी सी तबीयत भी जो है ना वो बहुत डाउन है और गला ख़राब है। एक्चुअली ये पाकिस्तानी जो शादियाँ हैं ना इस मौसम के अंदर, एक तो बुला लेते हैं, ऊपर से कहते हैं जी सारे इवेंट पे आना है, और ऊपर से कहते हैं जी सिंगिंग करके जाओ, शुगर लगा के हमारे इवेंट को चार चांद लगा के जाओ, और वो भी फ्री में, पैसे भी नहीं देते यार। ये अजीब मसला है। एनीवेज़ कोई बात नहीं यार, हर किसी ने। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। जीआईटी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है। हेपेटोलॉजी सारे मैंने, अच्छा ये जो मैंने लाइनें लंबी लंबी कर दी हैं ना, इसमें ये है कि इसको किसी सूरत भी छोड़ कर नहीं जाना, ये आपको किसी सूरत भूलने नहीं चाहिए। हालांकि हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पहली दफ़ा देखने को मिलेंगे, और इसका ये मुझे चांसेस लग रहा है कि आ जाएंगे फाइनल प्रॉफ के अंदर। ठीक है, बाकी ये पल्मोनोलॉजी है, रिह्यूमेटोलॉजी आ गई हमारे पास। ठीक है, बाकी कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में निमोनिक है। कोशिश करना पहले वीडियोस देख लेना, ठीक है, जो मैंने 1 आवर वाली बनाई, उसके बाद करना, बहुत सी चीज़ें आपको वैसे ही याद रह जाएंगी। न्यूरोलॉजी है, स्ट्रोक है, ठीक है, नेफ्रोलॉजी भी, ये मेडिसिन 2 भी आई थिंक साथ करवाएं या अलहदा करवाएं, देख लेते हैं अगर टाइम मिला मुझे। ठीक है, बाकी एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और फिर साइकेट्रिक का इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक लाइन के ऊपर आपका पूरा पूरा एमसीक्यूज़ और पूरा पूरा एससीक्यूज़ में आपको परफॉर्म करके देखो। ये कुछ निमोनिक्स है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन जिसको याद ना रहे तो फिर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक कर लो, आपकी पीड्स और मेडिसिन दोनों हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास ये स्किन की जो डर्माटोलॉजी है ना, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है मेरी जान आप ना, ये जो मैं साथ में पीडीएफ में शेयर करूँगा, ठीक है, ये वाले एमसीक्यूज़ जो कि फ़र्स्ट एड के अंदर हैं, ठीक है, इसको मैं एंड पे अटैच कर दूंगा। और कुछ और मुझे एमसीक्यूज़ मिले हैं जो कि आलमोस्ट उसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कोई इतना मसला नहीं है। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ। तो सबसे पहले देखो कार्डियोवैस्कुलर में हमारे पास जो है ना मरमर की रेडिएशन जो नेक की तरफ जा रही है। देखो सारे अपनी गर्दन के ऊपर जो है ना लिख लो A1। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना अयोटिक स्टीनोसिस, जो अयोटा है दिल के आगे से, अगर इसकी स्टेनोसिस होगी तो वो ऊपर गर्दन तक जाएगी। तो मैंने कहता हूँ कि सारे लोग अपनी गर्दन पे A1 लिख लो। ठीक है, अयोटिक स्टीनोसिस की वजह से हमारे पास जो है ना नेक के अंदर रेडिएशन होती है। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो है ना वो कहता है कि मरमर जो है ना वो अगर बगल के अंदर जाए तो बगलों में यूँ मैंने याद रखा हुआ मैल जमी हुई है। ठीक है, तो बगलों में मैल मतलब अब कभी ये आपको नहीं भूलेगा, कार्डियोलॉजी के वार्ड में अमूमन एग्जामिनर पूछ लेते हैं बेटा एक्जिला के ऊपर अगर रेडिएट क्या होगा, आप मुंह उठा के बैठे होते हैं अयोटी को क्या होगा। सिंपल याद कर लो, एक्जिला में मैल है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है। ठीक है, पल्सिस पैराडॉक्सिस बाकी वगैरह एयोटिक रिगर्जिटेशन में। एब्सेंट पी वेव ऑन ईसीजी क्या है, मतलब अमूमन होते पी वेव, क्यू, आर, एस और ये टी वेव। अगर पी वेव ये एब्सेंट है जिसका मतलब क्या है, एट्रिया फ्लटर कर रहा है, कांप रहा है। ठीक है, क्योंकि पी वेव क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइज, अगर यही ख़राब होगी तो पी वेव हमारी एब्सेंट हो जाएगी। साटूथ अपेयरेंस मतलब यूँ कह लें कि वो फिब्रिलेशन में आ गया, एट्रियल फिब्रिलेशन, और साटूथ में क्या है, फ्लटर आ जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे टूथ आ गया है वहाँ पे मैंने याद रखा कि साटूथ दांतों से फक ऑफ करना, फ्लटर। बस मेरा ये निमोनिक है, डर्टी निमोनिक, जिसको नहीं अच्छा लगता वो स्किप कर दे। यू भी अब कहाँ पे हो गए। ठीक है, कलीम नामी लड़का है, वो कहता है आई लव यू, हाइपोकेलीमिया। ठीक है, हाइपोकेलीमिया में आपको मेरी जान यू वेव मिलती है। टी वेव के बाद आपको एक यू वेव अगर मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है, यूँ करके एक यू वेव मिलती है ईसीजी के अंदर, तो वो हाइपोकेलीमिया में होता है। फिर ड्रग वेजोस्पास्टिक एंजाइना, आपको पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम चुप करके दे देते हैं, जहाँ पे स्पाज्म है उसको रिलीज करना तो कैल्शियम को ब्लॉक कर दो। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन स्टेबल एंजाइना, अगर किसी को एंजाइना तो आपकी ज़ुबान के नीचे क्या रखती है, एल्जीसीड रखती है, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। सिंपल सी बात है फार्मा की। फिर आर्टरी इन्वॉल्व इन एनोरिज्म,
जो एनोरिज्म के अंदर मोस्ट कॉमन है ना, सबसे ज़्यादा अयोटा है, ठीक है। एनोरिज्म मतलब एक वो बल्ज बल्ज सा बन जाता है ना, ठीक है। सेक्युलर होता है या फिर वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं ना सॉरी। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा अयोटा। उसके बाद फिर आपने टांग की जो पोप्लिटियल है, मतलब आपकी जो नी जॉइंट है उसके बिल्कुल पीछे जो एक पोप्लिटियल आर्टरी जा रही होती है, ठीक है, वो ब्लॉकेज हो सकती है, वो एनोरिज्म हो सकती है। मोस्ट कॉमन ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेमरल वेन। अमूमन आता है कि फ्रैक्चर हुआ है उसे लेग का, उसके बाद उसके फेफड़ों का मसला है, फेमरल वेन इन्वॉल्व है। वेज शेप्ड एरिया ऑन एक्सरे इन दी लंग, ठीक है। अगर एक्सरे लंग के ऊपर वेज शेप है तो पल्मोनरी इंफ्रैक्शन वहाँ पे, मतलब कोई भी तबाही हुई यार मुझे फीवर हुआ है, ठीक है। पल्मोनरी इंफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वेन इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, टांग की जो है ना वो। अगर एनोरिज्म की बात करें तो मोस्ट कॉमन अयोटा है। अगर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो पोप्लिटियल है। पेरी फ्रिक्शनल रब, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। मतलब जो रिब आ रहा है वो जो दिल का पेरिकार्डियम है उसकी अक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो है ना उसकी वजह से हमारे पास सारे का सारा होता है। ग्लोबुलर हार्ट, गोल मटोल पानी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पानी जो है ना वो ग्लोब के अंदर है, यूँ याद, ग्लोबुलर हार्ट एफ्यूजन मतलब कोई पानी वहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है जी, रेडियो फेमरल ड्रे किस में होता है, कॉक्टेशन ऑफ अयोटा। जाहिर बात है जब अयोटा के अंदर तंगी होगी यहाँ पे तो आगे जो है ना वो रेडियल भी डिले होगी, फीमर के ऊपर जो पल्स है वो भी डिले होगी, इससे कहते हैं रेडियो फेमरल ड्रे। दोनों के अंदर एक अनबैलेंस सा होगा। आप एक हाथ रेडियल के ऊपर रखते हैं, आप फेमरल पे रखते हैं, उनके दरमियान में एक डिले आपको मिलता है, रेडियो फेमरल ट्रे होता है, ठीक है। बाकी ड्रग फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इंडोमेथासिन हो गया, ठीक है। इंडोपाक होता है ना, वहीं से याद हो कोई फटा हुआ है, ठीक है। तो इंडोपाक में फटा हुआ है तो वहाँ से याद हो इंडोमेथासिन जो है ना वो पीडी है, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, मशीन लाइक मरमर। अगर आपने मेरी देखी है पीडियाट्रिक की वीडियोस में बताया। S1Q3T3 पैटर्न ECG में एम्बोलिज्म, बच्चों वाली बात है, ये टट्टा लगाने वाली बात है कि वहाँ पे कोई भी रुकावट हुई है, एम्बोलिज्म। क्लबिंग स्प्लीनों में गहली विद मरमर क्या होता है, क्लबिंग है एक, तो एक साथ में उसकी जो स्प्लीन है वो तिली जिसे कहते हैं उसके अंदर सारी की सारी मिगैली हुई है, तो क्या है ये, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की है, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडो का वही दिल के ऊपर से वहाँ से सारे के RBC इन्फेक्ट हुआ की। IV ड्रग अब्यूज़र स्टेफ ओरियस, पक्का पक्का MCQ है आपके माइक्रो का, ठीक है। फिर रूबेला वायरस की वजह से जो दिल का डिफेक्ट है वो PDA, मैंने कहा यार रबिया नामी कोई लड़की है वो फड्डे कराती है, ठीक है, जिसके अंदर मशीन लाइक मरमर आती है, तो वो किसकी वजह से, रूबेला वायरस की वजह से होता है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास होता है सॉरी कार्डिक डिफेक्ट टर्नर के अंदर क्या होता है, कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, पक्का पक्का आपका टर्नर का। टर्नर में क्या होता है 45X0 होता है ना, तो इसके अंदर एक जो है ना वो एक्स वाला क्रोमोसोम एब्सेंट है, एक तो वेब्ड नेक, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, वो फीमेल का होगा, और उसके अंदर क्या होगा कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, पक्की निशानी है इसके अंदर। फिगर ऑफ 3 कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, ठीक है। तो C3 से कोआक्टेशन में ABC है ना, तो C का नंबर 3 है, तो कोआक्टेशन ऑफ अयोटा में हमारे पास क्या होगा, फिगर ऑफ 3 बनता है। एक्सरे के ऊपर आप देखेंगे यूं करके आओगे। अगर फिगर ऑफ 8 या फिर वो स्नो बॉल अपेयरेंस आपको मिलती है, जिस तरह वो स्नो का बंदा नहीं बनाया होता, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास TAPVR, टोटल एनोमिलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न जो है ना, इसके अंदर हमें फिगर ऑफ 8 मिलता है। मतलब जो पल्मोनरी वेन का रिटर्न है ना वो सारे का सारे एनोमिलस है। बाकी पेन इन अब्डोमन आफ्टर ईटिंग विद हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी हार्ट अटैक में हमारे पास क्या होता है, एक्यूट मिजेंटेरिक एस्कीमिया इसको कहते हैं, मतलब अब्डोमन के अंदर पेन है जब उसने हिस्ट्री आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो जाती है, उसको हिस्ट्री या कोरोनरी आर्टरी की, तो ये एक्यूट मिजेंट्री, मतलब मिजेंट्री जो है पेट वाली, उसके अंदर एस्कीमिया होगा तो दिल उसको सही सप्लाई नहीं कर पा रहा। आर्टरी इन्वॉल्व इन एक्यूट मिजेंटेरिक में स्मॉल मिजेंटेरिक, छोटी जो है वो जल्दी जो मुतासर होती है, ठीक है, छोटे लोग जल्दी नज़ला जुकाम ये सारे। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। यूँ कह लें कि असद नामी कोई लड़का है उसको क्या है जी, डाउन सिंड्रोम है, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और कोआक्टेशन ऑफ अयोटा यहाँ पे हमने देखा था टर्नर के अंदर। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किसके अंदर होता है, डाउन के अंदर होता है, ठीक है। तो टर्नर के अंदर हमारे पास क्या है, कोआक्टेशन ऑफ अयोटा। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है ना वो डाउन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास आएगा। फिर बॉक्सर शेप्ड, बी से बॉक्सर है, बी में एब्स्टेंट में भी बी आ रहा है ना, तो यहाँ जा, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो अमूमन बूट शेप जहाँ होता है वो होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर, पीड्स के अंदर। बॉक्सर आ गया तो एब्स्टेंट बार की एनॉमली है, एब्स्टेंट एनॉमली, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, ट्राइकस्पिड की जो है ना वो रिगर्जिटेशन होता है। तो राइट वाला वाल जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, ट्राइकस्पिड होता है, लेफ्ट वाला माइट्रल या बाइकस्पिड होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल की रिगर्जिटेशन जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व में रूमेटिक हार्ट डिजीज़, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, माइट्रल वाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब रोता है,
तो वो कौन सा है, अब माँ चुप कराती है, तो माइट्रल वाल्व रोमेटिक हार्ट डिजीज़ मैंने यूँ याद रखा हुआ है। तो ठीक है, RMU रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से याद कर लो, या फिर आपने जो भी याद रखना है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ माइट्रल वाल्व में। मिड डायस्टोलिक मरमर में हमारे पास क्या होता है, माइट्रल स्टीनोसिस। ठीक है, अगर किसी को ये वाल की माइट्रल वाल की जो है ना वो तंगी है, तो इसके अंदर क्या होगा, मिड डायस्टोलिक, डायस्टोल के दौरान एक आपको अजीब सा घर घर की आवाज़ मरमर आती है। ठीक है, तो ये आपने पक्का पक्का याद रखना है। पैन सिस्टोलिक, पैन किन के अंदर, मैंने कहा था पीरियड्स के अंदर पैन की बजाय ना। ठीक है, तो पैन में हमारे पास क्या होता है, VSD वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट या फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो ये माइट्रल रिगर्जिटेशन और VSD दोनों जो है ना वो पैन सिस्टोलिक मरमर को जाहिर करते हैं। और ये मुझसे ऑस्पी के अंदर भी पूछा था हमारे पीड्स वाले सर ने। ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक में क्या होता है, अयोटिक रिगर्जिटेशन होती है। अगर अयोटा जो है ना यहाँ पे हमारे पास रिगर्जिटेशन, तो अर्ली डायस्टोलिक हो गया। ठीक है, अर्ली सिस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक। ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक में हमारे पास क्या होता है, अयोटिक स्टीनोसिस। अगर ये तंग है तो स्टीनोसिस की वजह से अर्ली इजेक्शन सिस्टोलिक है। अगर वो रिगर्ज कर गया तो अयोटिक रिगर्जिटेशन। रेज्ड फर्स्ट साउंड किसके अंदर होती है, माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर आपको मिलती है रेज्ड फर्स्ट साउंड। ठीक है, ये वाली जो है ना S1 साउंड वो किसके अंदर होगी, रेज, जिनके अंदर जो है ना वो हमारे पास फर्स्ट साउंड होगी। इर्रेगुलर QRS कम्प्लेक्स इर्रेगुलर पल्स क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रिया फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास आ गया। कहा था एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, माइट्रल स्टीनोसिस और थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन, माइट्रल स्टीनोसिस, रेज्ड फर्स्ट साउंड, ये सारी एक ही MCQs के 4 MCQs बनाए, और एग्जामिनर यहीं से आपको कंफ्यूज करता है और आप हो जाते हैं। तो इसको ज़रा रट्टा अच्छे से लगा लेना, ईजी है। फिर काज ऑफ स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एम्बोलाई है। मतलब एट्रिया क्यों फिब्रिलेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एम्बुलेंस आके जो है ना वो फंस गया। थर्ड हार्ट साउंड जो है ना वो हार्ट फेलियर की पक्की निशानी है ना। फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल होता है, थर्ड और फोर्थ अब नॉर्मल हमेशा होगा। तो थर्ड वाला हार्ट फेलियर में। सडन डेथ इन एथलीट क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी, उनका दिल जो है ना वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है बार बार एक्सरसाइज करके, तो इस वजह एथलीट में मौत हो जाती है। रैपिड वायर डिसेंट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में। ठीक है, वाई पैरों में है। ठीक है, पैरों में क्यों गए हो, वाई यू गो इन टू द पैरों, पेरिकार्डल सॉरी। फिर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए लाइडोकेन है। ठीक है, तो LL डालना है आपने वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए, जबकि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो इसके लिए हमने क्या करना है, एडिनोसिन जो है ना वो देने होते हैं। बस ये याद रखना है। ठीक है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये वेंट्रिकल से ऊपर जितना भी टैकीकार्डिया इसके लिए लाइडोकेन दे रहा है, उसके नीचे एडिनोसिन दे रहा है। काज ऑफ डॉर्सो डी पॉइंट वे क्या होता है, डिक्रीज कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटाशियम। डेल्टा वेव ECG के ऊपर जो है ना वो किस में अकर होती है, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में। तो भेड़िया जो है ना वो दल्ला है। ठीक है, मैंने यूँ याद है, दल्ला भेड़िया, तो वुल्फ पार्किंसन में D है। दल्ला अमूमन ये जो है ना, आई थिंक कौन सी जुबान थी, सरेकी में अमूमन जो है ना वो कहते हैं, किसी को बुरा कहना हो तो कहते हैं दल्ला है। तो मुझे वहीं से ये लफ्ज़ याद रहा। ठीक है, मैं ना सरेकी नहीं हूँ, लेकिन यही है कि मैंने वहीं से दल्ला जो है ना वो भेड़िया याद, वुल्फ भेड़िया को कहते हैं, वहीं से याद कर लिया अपने। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडीमा इन लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है, फुरसिनामाइड। जहाँ पे एडीमा है वहाँ पे आपने डायूरेटिक दे देना, फुरसिनामाइड इजीली होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना, सॉरी अगर आज मेरा गला थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ है तो यहाँ पे। ड्रग ऑफ चॉइस एडीमा सिरोसिस के इधर क्या होता है, सिरोसिस में अगर लीवर के सिरोसिस है तो स्पाइरानोलैक्टोन दे देना है। अगर वैसे हमारे पास था वो हमने फुरसिनामाइड दिया था लेफ्ट हार्ट के लिए। फुरसिनामाइड दिल को फक ऑफ करना है फेलियर में। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है ना अगर लीवर में है तो स्पाइरानोलैक्टोन जो है ना वो आपने देना। हेपेटोमेगाली, एसाइटिस, पिटिंग एडीमा और थोपनियाँ राइट हार्ट फेलियर में हमेशा अमूमन स्टूडेंट लेफ्ट में का, क्योंकि राइट जो है ना इसका अगर हार्ट का फेलियर है तो आगे जो है ना लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा वो इकट्ठा हो रहा पानी, तो एडीमा होगा। तो राइट हार्ट फेलियर जो है ना वो सारे का सारा ऑर्थोपनिया, PND, पिटिंग एडीमा ये इसके साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs हमेशा कन्फ्यूज़ करेगा आपको। पल्मोनरी एडीमा किस चीज़ का फेलियर है, लेफ्ट हार्ट फेलियर का। ठीक है, बाकी पिटिंग एडीमा, ऑर्थोपनिया, राइट हार्ट फेलियर। अगर पल्मोनरी एडीमा है तो हमारे पास लेफ्ट हार्ट फेलियर। जब ये लेफ्ट वाला यहाँ फेल हो जाएगा तो यहाँ से जो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड आ रहा थी वो ऑक्सीजन ये यहाँ पे सारी एकामुलेट हो जाएगी, तो ये सारा रास्ता एट द एंड ब्लॉक होगा। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर जो है ना बेसिकली हमारे पास होगा, और आगे से सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी नहीं जा रही तो वो सारा पानी जो है ना लंग्स के अंदर आ जाएगा। पल्मोनरी एडीमा, ये पिटिंग एडीमा, एसाइटी, हेपेटोमेगैली। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्या है, राइट हार्ट फेलियर। क्यों ये राइट हार्ट फेलियर, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा कहाँ से आ रही है, लीवर से नीचे से आ रही है, तो इसी में देख लो। ठीक है, ड्रग का चार्ज फिर हार्ट फेलियर के लिए क्या है, दिल डिग गया है, डाइजॉक्सिन आपने क्या देना है। ठीक है, बाकी ओपनिंग स्नैप इज द फीचर ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस।
मतलब आपने मैकडोनल्ड ओपन हो गया तो ओपनिंग स्नैप माइट्रल स्टीनोसिस, मैंने यूँ याद किया हुआ। S3 साउंड प्रेजेंट इन हार्ट फेलियर, हमने कहा था कि S1 और 2 नॉर्मल होती है, 3 वाली में हमेशा हार्ट फेलियर होगा या माइट्रल लीकेज होगा। S4 अयोटिक रिगर्जिटेशन, A4 एक आपने पेपर का साइज़ होता है प्रिंटर वाले जो होते हैं वहाँ से याद किया हुआ, अयोटिक रिगर्जिटेशन 4 में, S4 वहाँ पे आएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लीड V1 और V2 अगर होगा तो सेप्टल वाल का MI है, ठीक है। ये मैंने ECG वाली वीडियो बताई हुई है, अब यहाँ पे दोबारा आई थिंक बताना कोई इतना अच्छा नहीं होगा। V3 और V4 एंटीरियर वाल MI है, जहाँ पे AVL आ गया और F आ गया। F फुट के लिए है, तो फुट मतलब नीचे है तो इन्फीरियर वाल MI है। L मतलब लेटरल है तो लेटरल वाल MI में जहाँ पे AVL आ रहा है तो लेटरल वाल, F आ रहा है तो इन्फीरियर वाल है। V3 और V4 एंटीरियर वाल का MI है, और हमारे पास बाकी सेप्टल वाल जो है ना उसका MI क्या है, V1 और V2 का, ठीक है। तो अगर आप बना लोगे दरमियान में सेप्टम है V1 V2, ठीक है, और बीच एंटीरियर वाल अगर पूरी आगे वाली दीवारें जो है ना वो है तो वो V3 और V4, बाकी V5 V6 और AVL लेटरल वाली जो चीज़ें हैं वो AVL के साथ है, और इन्फीरियर वाली जो चीज़ें हैं वो AVF के साथ है। एक छोटी सी डायग्राम बना लो, आपको इजीली याद रहेगा। ST डिप्रेशन V1 to V6 पोस्टीरियर वाल, पीछे ले जाकर आपने जो है ना वो डिप्रेस करना होता है, छक्के मारने होते हैं पीछे की तरफ। मैंने ये सारे निमोनिक अपनी CVS मेडिसन की वीडियो में, 2 मैंने वीडियो बनाई, उसके अंदर सारे निमोनिक ईच एंड एवरी एक्सप्लेन किया है। सॉरी फॉर द डर्टी निमोनिक्स, लेकिन यही है। कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन MI क्या है, तो लाडा मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में होती है ना राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट के अंदर जो इंटीरियर डिसेंडिंग होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, सामने के अंदर से नज़र आ रही है, तो लाडी से याद कर लो, लाडी नामी कोई लड़का है उसकी जो है ना आर्टरी इन्वॉल्व। सडन कॉज ऑफ डेथ इन MI क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। अर्लीस्ट स्टेज MI मार्कर जो है ना वो हमारे पास कौन सा होता है, मायोग्लोबिन होता है। MI का मार्कर जो सबसे पहले अगर अभी किसी को होगा ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो आप उसका करवाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, M से मायोकार्डियम, M से मायोग्लोबिन सबसे, लेकिन जो मार्कर लंबे अरसे के लिए रहता है वो TT करता रहता है, टी मतलब सायरन बजा रहा है, ठीक है, तो ट्रोपोनिन है, ठीक है। बाकी मार्कर फॉर प्रीवियस अगर किसी को पहले भी कभी हुआ है तो वो CKMB जो है ना वो कह रहा है कि पिछला MB जो है ना वो चल रहा है, तो CKMB जो है ना इसके अंदर मार्कर होगा। स्मोकर हैव एब्सेंट डिस्टल पल्सिस एंड प्रेजेंट प्रॉक्सिमल पल्सिस, ब्रूगर्स डिजीज़, बर्गर खाता है ना तो पहले वाली एब्सेंट हो जाती है और प्रॉक्सिमल पल्स है प्रेजेंट हो जाती है, यही मैंने याद किया कोई ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूगर्स डिजीज़। थ्रिल और ब्रूइट किसके अंदर मिलती है, स्फेरिकल स्वेलिंग इन दी सेंटर ऑफ दी अब्डोमन के ऊपर, तो एयोटिक एनोरिज्म पक्की निशानी है कोई मुश्किल, ये तो आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी अब्डोमन का किया होगा, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन काज ऑफ थोरेसिक अयोटिक एनोरिज्म इज़, अगर अयोटिक एनोरिज्म है, थोरेसिक की हाइपरटेंशन है, अगर पेट के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, उसको कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है एनोरिज्म वहाँ पे हुआ है, पेट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, अयोटा के अंदर हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज अयोटिक डायसेक्शन क्या है, हाइपरटेंशन जो है इसका मोस्ट कॉमन काज है अयोटिक डायसेक्शन का, ठीक है। तो ये देखो ना यहाँ से अयोटा आ रही है तो इसके अंदर अगर एनोरिज्म है क्या है, उसका मतलब BP उसका ख़राब है। फिर अगर पेट के अंदर जो एब्डोमिनल अयोटा उसकी एनोरिज्म है तो उसकी वजह क्या है, कोई भी एनोरिज्म हो चुका है जिसकी वजह से ये सारे का सारा हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अयोटिक एनोरिज्म, अयोटिक के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ठीक है, जबकि जो एब्डोमेन है उसके अंदर हम CT या MRI करवा लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन अयोटिक डाइसेक्शन, एनोरिज्म के लिए अल्ट्रासाउंड है, अगर वो डाइसेक्ट हो गई है दरमियान से, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे CT MRI, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे आपको डाइसेक्शन नहीं मिलती, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये वाले, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन ओल्ड, अगर किसी को BP का मसला है क्या करो, डायूरेटिक्स दे दो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दो, सिंपल सी बात है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज़ क्या है, AC इनहिबिटर ARB है। अच्छा बाकी वो कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी के लिए आप क्या कहते हैं, मिथाइल डोपा जो है ना वो आप इसके अंदर दे देते हैं, ठीक है। जो डोपा आपने हर चीज़ जो है ना वो दे देनी है प्रेगनेंसी के अंदर। बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, अगर किसी को क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है COPD, तो इसके अंदर कभी भी आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देना वरना उसकी सिम्टम वर्सन हो जाएगी। मोस्ट कॉमन काज रूमेटिक हार्ट में रोता है RMU, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से याद कर लो कि माइट्रल वाल के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। लीस्ट कॉमन जो है ना इसके अंदर पल्मोनरी है। बाकी वो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन जो है ना वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास है जी ट्राइकस्पिड वाल, ये वाला राइट वाला ट्राइकस्पिड, तो इसकी रिगर्जिटेशन जो है ना वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन हमारे पास क्या है जो वाल्व इन्वॉल्व है वो कौन सा है, वो हमारे पास है माइट्रल वाला, ठीक है। बाकी वो कह रहा है मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्ड कोलोन कैंसर, कोलोन से बदबू आती है तो S बोविस स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है ना वो आएगा। लेकिन जो डैमेज वाल का कहता है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है,
ठीक है। तो वी वाला जो है ना वो हमेशा वजाइना डैमेज होती है। बाकी बो कहाँ से आती है, कोलोन से आती है, तो कोलोन जहाँ पे लफज है तो बो भी आ जाएगा, सॉरी अगेन। ठीक है। बाकी S1 साउंड जो है माइट्रल सॉफ्ट, अगर S1 है तो पहली साउंड कहाँ से आती है, माइट्रल से। ठीक है, तो वहाँ से माइट्रल रिगर्जिटेशन है। फिर ऑस्टन फ्लिंट मरमर कहाँ पे आते हैं, अयोटिक रिगर्जिटेशन सिंपल। बूट शेप हर्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ हर्ट। बॉक्सर बी आ रहा है तो यहाँ पे एप्सन में भी बी आ रहा है। जर्की पल्स विद डबल इम्पल्सिस एट दी एपेक्स एंड S4 जहाँ पे आए जो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ये किसके अंदर होता है, एथलीट्स के अंदर हमारे पास हाइपरट्रोपिक S4 आता है। एथलीट क्या करते हैं, वो चौके छक्के मारता है, तो S4 वहाँ पे मिलेगा। मोस्ट कॉमन हार्ट ट्यूमर कौन सा है, एट्रियल मिक्सोमा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक पैथो के अंदर भी आता था। ठीक है। पेन इन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस लीनिंग फॉरवर्ड एंड एस्प्रीन में क्या होता है, डोम शेप्ड जो है ना वो ECG आपको नज़र आती है एक्यूट पेरिकार्ड। कस्बल ब्रीथिंग जो है ना वो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस के ऊपर मिलती है। कैल्सिफिकेशन जो है ना वो आपको कहाँ पे मिलती है, क्रोनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपको जो है ना वो कैल्सिफिकेशन मिल जाया करती है। ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा माफ़ करना। अभी नेक्स्ट जो है ना, चलो ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी कर लो। एक लेजिया जो है ना वो बोला नहीं जा रहा यार। तो यार मेरा ख्याल है अगली वीडियो में जो है ना बाकी को हम करने चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मसला हो रहा है, मेरा गला जो है ना बिल्कुल बैठ गया। एक्लेजिया जो है ना वो हमारे पास क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी एसोफेगस। सीधी सीधी एसोफेगस है तो वहाँ पे जो एक्लेजिया होगा, मतलब जो कोई स्वेलिंग के अंदर मसला है, तो वहाँ पे क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का है। गर्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ दी एसोफेगस। एडी जो है ना, एडी ठीक अल्लाह देता है उसको, जो है ना क्या है, एडिनो कार्सिनोमा, मतलब लोअर 1/3 ऑफ दी एसोफेगस के जो कार्सिनोमा है वो एडिनो कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, गेस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो रही है। ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, अपर एंड मिडल जो है ना एंड ऑफ दी एसोफेगस के ऊपर स्क्वेमस सेल होता है। एडिनो कार्सिनोमा जो एडी है वो मैंने कहा लोअर 1/3 के ऊपर होता है, ईजी हो गया। चगास डिजीज़ में बेसिकली क्या खास कर, चगास घास है ना, तो एक ले लिया, यही से याद कर लो। बर्ड भी अपेयरेंस, जिस तरह वो बर्ड बर्ड की चूच होती है ना, इस तरह करके आपको एक लेजिया की पक्की निशानी है। ठीक है। या इसके लिए एक और भी होता था, वो कौन सा था यार, जिस तरह होती है ना रैट टेल, चूहे की दुम, तो इसी तरह जो है ना वो ये भी एक्लेजिया की पक्की निशानी होती है, बर्ड बीक और रैट टेल दोनों जहाँ। मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर स्टोमिक के ऊपर कौन सा होता है, जो आपका स्टोमिक का लेसर कर्वेचर है ना इस जगह पे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे पास, या फिर एंट्रम जो है ना वहाँ पे। ठीक है। अल्सर ऑफ द ड्यूडिनम जो है ना, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा अल्सर कॉमन है। मोस्ट कॉमन साइड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में परफोरेशन क्या होता है, एंटीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो ड्यूडिनम का हमेशा जो है ना फर्स्ट पार्ट वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेसिफिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक यूरिएज टेस्ट करते हैं। सेंसिटिव टेस्ट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ठीक है। तो ये जो पेप्टिक अल्सर है ना आपने अफान कैसर की वीडियो देखी, वो यूरिएज टेस्ट का बार बार जिक्र कर रहा होता है। तो जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है ना, उनके अंदर हमारे पास यूरिया, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो अमोनिया को कन्वर्जन करवाता है, जिसकी वजह से यूरिया प्रोड्यूस होता है, वो ब्रेथ के अंदर आना शुरू हो जाता है। CA ऑफ द स्टोमिक के अंदर आप क्या करते हैं, एंडोस्कोपी जो है ना वो कर लेते हो, कैमरा डालते हो, आपको पता चल जाता है। लिम्फ नोड सुप्रावेंट्रिकल विचुअस नोड, बच्चे को पता है कि अगर सारे अपने सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड है वहाँ पे हाथ लगाओ, वहाँ पे वी लिख लो, विचुअस नोड। इनलार्जमेंट ऑफ विचुअस नोड को क्या कहते हैं, ट्रोशर्स साइंस जो है ना वो इसको हम कहते हैं। ब्लम्बर शेल्फ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसके अंदर होता है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर होता है। अगर स्टोमिक का कार्सिनोमा मेटास्टाइज का जो ओवरी की तरह, कुरुकंबर्स ट्यूमर, मैंने ये कोकब नामी लड़की है, उसकी ओवरी का ट्यूमर है, पहले उसके मेथे का मसला था। ठीक है। तो अब ये नहीं भूलेगा आपको। ठीक है। इफ़ अभाव अपोजिट, अगर इससे ऊपर होगा, ठीक है, उसको सीडोमेक्सोमा पेरिटोनाई कहते हैं। अब पेट के ऊपर जा रहा है तो हमारे पास ये होगा। सस्पेशियस प्लेचेस जो है ना वो हमारे पास गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर मिलती है। वोमिटिंग जो है ना वो क्या काज, अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, HCl उसका लॉस हो रहा है, तो वो एक तो हमारे पास उसके अंदर क्या होगा, अल्कलोसिस होगा, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव सारा लॉस हो रहा है। एक तो अल्कलोसिस होगा मेटाबॉलिक, और हमारे पास क्या होगा, हाइपोक्लीमिया, हर चीज़ निकल गई है, पोटाशियम भी साथ निकल गया। लेकिन अगर किसी को क्या डायरिया है तो इसका अपोजिट कर देना, हाइपरक्लीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया के अंदर होगा। ठीक है। वोमिटिंग में फूड पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो खाया वही निकाल दिया, गैस्ट्रिक मेदे का। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनाइड ट्यूमर क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है। तो CA से याद कर लो, अपेंडिक्स के अंदर कार्सिनाइड ट्यूमर होती है। वीजिंग, फ्लशिंग, डायरिया जो है ना वो हमारे पास क्या करती थी, कार्सिनाइड ट्यूमर। ग्लूटेन फ्री डाइट जो है ना वो हम किसके अंदर देते हैं, सीलिक डिजीज़ के अंदर जो है ना वो IgA, जिसके अंदर होता है A1। तो सीरीलैक खाता है तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास तो गंदम उसको हजम नहीं होती, तो मैंने यूँ याद किया होगा कि ग्लूटेन फ्री डाइट, IgA, इसके अंदर एंटीबॉडी सारी आती हैं। एंटीग्लाइडन, एंटी TTG, सीलिक डिजीज़, बच्चे वाली बात है।
स्किन मैनिफेस्टेशन सीलिक में क्या होता है, डर्माटाइज हर्पेटिफार्मस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मतलब हरामज़ादा सीलिक डिजीज़ के अंदर होता है, तो हर्पेटिफार्मस हरामज़ादा सीलिक डिजीज़ सीरीलैक खाता है, ठीक है। फिशर और फिस्चुला जो है ना वो आपने कहाँ पर करना है, देखो एनल के ऊपर आपने क्या करना है, कोरोन डिजीज़ जो है ना वो फिशर और फिस्चुला बनती है। एफ्थस मुंह के अंदर कोरोन डिजीज़ और बेचेट डिजीज़ के अंदर मुंह के ऊपर कोरोन, मुंह से कौन खा रहे हैं ना, तो कोरोन डिजीज़ वहीं से याद कर लो, ठीक है। फिर यूरिथराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, आँख, जोड़ और फिर यूरिथ्रा जो है उसके इन्वॉल्व है, तो रिटर सिंड्रोम आएगा। यूरिथराइटिस आर्थ और मुंह का अल्सर से, तो मुंह से बैचेट्स करते हैं, ठीक है, तो वहीं से हमारे पास बैचेट्स है। रिटर रोता है हमारे पास अगर उसको जॉइंट का दर्द है, अगर मुंह का है तो फिर मुंह से बच्चा, ठीक है, बैचेट्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी जो है ना वो इलियम के अंदर होती है, ठीक है। तो आई जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो टीबी सबसे ज़्यादा कॉमन है। टीबी होता है तो वो मरीज का था हाय मैं मार गया, आई तो उस पर कोबल स्टोन, सी से कोबल स्टोन, सी से कोरोन डिजीज़, ठीक है। सबम्यूकोजल अल्सर और क्रिप्स एब्सेसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है ना वो गाल स्टोन, अच्छा अगर रीनल स्टोन है तो वो कोरोन डिजीज़ में है, तो सी आर से याद कर लो, जो सी आर जिसको कोरोन डिजीज़ है उसके अंदर क्या होता है, रीनल स्टोन होते हैं, ठीक है। अगर किसी को गाल स्टोन है तो उसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस जो है ना वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है, ईजी है बिल्कुल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर कोलोनोस्कोपी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोलोरेक्टल कैंसर कहाँ पे है, रेक्टोसिग्माइड एरिया के ऊपर है। अपेंडिक्स जो है ना वो मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है, फेकलेट्स हमारे पास होती है। मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स को हम कार्सिनाइड को कहते हैं, ठीक है, ट्यूमर जो होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हर्शस्प्रिंग डिजीज़ क्या है, रिसेक्शन ऑफ नॉन गैंग्लियोनिक, ठीक है। हर्शस्प्रिंग डिजीज़ में क्या होता है, एक नॉन गैंग्लियोनिक जो है ना एरिया होता है जिसके अंदर मेगा कोलोन हो जाता है सारे का सारा, ठीक है। बाकी पेन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर रेडिएशन, अगर बैक की तरफ पेन जा रही है तो सीधे सीधे पैंक्रियाटाइटिस का केस है, टिपिकल निशानी है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। पैंक्रियाटाइटिस में लाइपेज बढ़ता है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बड़ी वजह क्या है, गाल स्टोन है, कोई है मसला इसके अंदर, ठीक है। वो हेड ऑफ द पैंक्रियाज का ये कैंसर है या फिर हमारे पास गाल स्टोन जो है ना वो हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जो पुरानी शराबें पी रहा है तो उसके अंदर पुराना ही जो पैंक्रियाटाइटिस होगा। टॉर्शस सिंड्रोम जो है ना वो किसके अंदर होता है, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा के अंदर हमारे पास टॉर्शस सिंड्रोम जो है ना, पीटीआई से याद, पैंक्रियाटिक में हमारे पास टॉर्शस सिंड्रोम जो है ना वो आपको मिल जाता है। अच्छा फिर हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर क्या है, हेड ऑफ पैंक्रियाज का सबसे कॉमन ट्यूमर है। फिर सॉसेज एंड इंटरसिसेप्शन जहाँ पे होगा वो जिस तरह होता है ना सुसाज शेप या आटा गूंदा हुआ इस तरह का। डबल बबल क्या होता है, ड्यूडिनल एट्रेजिया, ये मैंने पहले भी बताया। नॉन बिलियस वोमिटिंग 1 ईयर ओल्ड में क्या होता है, पाइलोरिक स्टीनोसिस, इसके अंदर हमारे पास नॉन बिलियस होता है। क्यों, आगे से वो बिलरी ट्री का कोई भी एरिया नहीं आया, तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है जैसे ऊपर जो है वो नॉन बिलियस होगा। अगर हमारे पास जो है बिलस होगी तो इसका क्या मतलब है, ड्यूडिनम का जो है ना वो एट्रीजिया हुआ है। फिर मल्टीपल पोलिप कोलोन के फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिलियल एडिनोमिएटस पोलिपोसिस होता है। पिगमेंट ऑफ लिप पोलिप इन जेजिनम में हमारे पेट्स जोगार सिंड्रोम इसको हम कहते हैं, मतलब होंठ और के ऊपर पिगमेंटेशन है और उसके जेजिनम पे ऊपर जो है ना वो पोलिप है, पी से पोलिप, पी से पेट जोगार सिंड्रोम। फिर रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन में हमारे पास क्या होता है, गर्ड की बड़ी निशानी है। रेट्रोस्टेनल पेन इंक्रीज लीनिंग फॉरवर्ड, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बड़ी निशानी है, ठीक है। डोम शेड ऑलरेडी हमने कर लिया कि तो डीपी से याद कर लो, कहते हैं डीपी लगाई हुई है। डोम शेड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर हमारे पास होता है, जो पेरिकार्डियम है उसकी सारी इन्फ्लेमेशन। नाइट्रेट किसके अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, ठीक है। रिलीव बाय नाइट्रेट पेन चेस्ट जो है ना वो हम रेस्ट के ऊपर, नॉट रिलीव्ड अगर हो तो इसको हम कहते हैं प्रिजमेंटल एंजाइना, ठीक है। अगर रेस्ट के ऊपर भी रिलीव नहीं हो रहा तो ये प्रिजमेंटल है, अगर वो रेस्ट पे नाइट्रेट देने से रिलीव हो रही तो अनस्टेबल था वो, ठीक है। रिलीव्ड ऑन रेस्ट एंड नाइट्रेट जो है ना, अगर हमने पेन इन दी चेस्ट ऑन स्ट्रेस, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको जो है ना वो शुरू हो जाती है, लेकिन रेस्ट के ऊपर नाइट्रेट लेने से ठीक हो जाता है, वो स्टेबल एंजाइना, सिंपल सी बात है। अब देखो पेन इन द चेस्ट रिलीव एट चेस्ट एट रेस्ट, मतलब अगर वो रेस्ट कर रहा है उसको छाती की दर्द शुरू हो गई है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर वो मेरी जान यहाँ पे उसको पेन हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हमने रेस्ट के ऊपर पेन दर्द शुरू हुई, हमने क्या दिया, नाइट्रेट दी और फिर वो ठीक हो गया रेस्ट के ऊपर ही, ठीक है, तो अनस्टेबल है। अगर पेन हो रही है और हमने नाइट्रेट्स भी दिए हैं फिर भी उसकी दर्द ख़त्म नहीं हुई तो वो हमारे पास क्या है जी, प्रिजमेंटल एंजाइना है।
फिर अगर वो वैसे तो ठीक है, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ता है, वर्क करता है, तो उसके ऊपर पेन होती है, ठीक है। लेकिन जब वो वर्क छोड़ देता है, रेस्ट करता है और नाइट्रेट्स लेता है, तो उसको फिर दर्द ठीक हो जाती है। ये हमारे पास मेरी जान स्टेबल इंजन है। समझ आई बात की कि ये तीन चीज़ें आपने फिंगर टिप्स पे कर लेनी है, आपको पता चल जाएगा। आपके अगर घर में कोई पेशेंट इस तरह का जिसको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो है ना वो दर्द होती है लेकिन वैसे ठीक है, तो उसको मेरी जान स्टेबल इंजन है। पेन इन अब्डोमेन आफ्टर टेकिंग फूड विद हिस्ट्री ऑफ एम आई एक्यूट मीजेंटेरी, जारी पता खाना खाने के बाद उसको दर्द है और उसको कोरोनरी आर्टरी का, तो मतलब उसकी मीजेंटेरी जो है ना उसके अंदर खराबी। पेन बैक की तरफ जा रही है, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ द मेडिएस्टियम है, पक्की निशानी एयोटिक डाइसेक्शन की। S4 सोन, S3 हार्ट फेलियर में थे, S4 चौका मारता है AR, ठीक है। A1 चौका मारा है, A4 पेपर मैंने बताया ना, ठीक है। तो वहाँ पे S4 आती है। डबल इम्पल्स ऑन एपेक्स अकर इन हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, जो एथलीट्स के अंदर है ना, ठीक है। एथलीट्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो होती है, ठीक है। डबल इम्पल्स एट एपेक्स, ठीक है। जो एपेक्स है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर डबल इम्पल्स है तो हाइपरट्रोपिक का मतलब। फिर है जी अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हेपेटोलॉजी के अंदर जो है ना वो जल्दी से यार बस थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है। जीसीयू है ना, ठीक है। तो वहीं से याद कर लो, गिलबर्ट में हमारे पास क्या है, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज होता है। अनकॉन्जुगेटेड मतलब कोई प्री हेपेटिक काज है, ठीक है। मतलब लीवर से पहले कोई वजह है जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड है, अभी वो कॉन्जुगेशन उसकी प्रोटीन के साथ नहीं हुई, ठीक है। गिलबर्ट जीसी जो है ना वो हमेशा अनकॉन्जुगेटेड रहता है, कमारा जीसी लेते हैं, ठीक है। अगर आपने पीएमए में सिलेक्शन करवानी है अपनी, तो आपको शादी नहीं करनी, ठीक है। वो अनमेरिड लिखा होता है वहाँ पे, तो जीसी अनकॉन्जुगेटेड है। गिलबर्ट और क्रिकलर ने कहा कॉन्जुगेटेड जो है वो डूबन जॉनसन होती है, ठीक है। अब उसका मतलब सन हो गया, तो सन जो है ना कब होगा, जब वो मिलाप होगा उनका, मतलब कॉन्जुगेशन होगी, तो वहीं से याद कॉन्जुगेटेड जो है ना डूबन जॉनसन में होती है, ठीक है। बाकी हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस जो है ना वो बर्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर हमारे पास अकर होती है। अनकॉन्जुगेटेड प्री हेपेटिक, अगर मिक्स्ड है, दोनों मिल रहे हैं तो हेपेटिक है। अगर कॉन्जुगेटेड सिर्फ आ रहा है तो हमारे पास क्या है, लीवर के बाद कोई मसला है, तो पोस्ट हेपेटिक काज है। ये मैंने हेपेटोलॉजी बड़ी डिटेल से वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखी वो मेडिसिन 1 और हेपेटोलॉजी वाली वीडियो देख ले इंशाल्लाह। बहुत सी चीज़ें जो मुझे लायक को आती थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। बाकी वो कह रहा है मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या है, गाल स्टोन इन दी बाइल डक्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कशन, ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन की वजह से हो रही है बाइल डक्ट में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस स्टोन इन दी बाइल डक्ट, ठीक है। बाकी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जो है ना वो अल्कोहल की वजह से हमारे पास है। पुरानी शराबी है ना, तो वो देख, एक्यूट है तो स्टोन है, क्रोनिक है तो वो अल्कोहल है। शराबी जो है ना वो पुरानी शराब पीती है हमेशा, ठीक है। मतलब बड़ी लंबे अरसे से पी रहे होते हैं, तो इसी वजह से करते हैं। बाकी डिप्चरन कॉन्ट्रैक्शन अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर हमने देखा हुआ ऑलरेडी, आपको पता है। फाइब्रस नोड्यूल जो है ना वो हमारे पास सेप्टा सिरोसिस की पक्की पक्की निशानी है, ठीक है। एक्यूट सिरोसिस जो है ना वो उसके अंदर लीवर इनलार्ज होता है, लेकिन जब वो क्रोनिक सिरोसिस के अंदर चला जाता है तो उसका सुकड़ जाता है। वजह क्या है, श्रिंक कर गया, उसकी वजह है फाइब्रोसिस, ठीक है। बाकी ALT और AST एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जहाँ पे AST रेज होगा मतलब साद नामी कोई लड़का है वो शराब पीता है, तो AST जहाँ पे रेज होगा तो अल्कोहलिक पेशेंट होगा, EST मोर रेज, ठीक है। मैंने यूँ याद किया हो। बाकी नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जो है ना उसकी एसोसिएशन किससे होती है, अगर वो शराब भी नहीं पी रहा लेकिन उसको लीवर डिजीज, डायबिटीज़ और ओबेसिटी। फैटी लीवर का नाम सुना डॉक्टर अफान कैसर की, अगर कोई वीडियो देखता है तो उसके अंदर ये है। ओबेसिटी होगा, फिर उसको शुगर है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोलिंजाइटिस में अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पास हो जाती है। फिर अल्सरेटिव अगर तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना तो उसके अंदर क्या होगा, एरिथीमा मार्जिनेटम होगा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, एरिथीमा मार्जिनेटम। कोरोन डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, एरिथीमा नोडोजम होता है। कोरोन में N आ रहा है तो नोडोजम में N आ रहा है। बाकी अल्सरेटिव कोलाइटिस में एरिथीमा मार्जिनेटम होती है। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस में हमारे पास क्या होता है, ये रेज्ड क्या होता है, AMA। अब AMA क्या था, ये इसको मैं देखता हूँ एंड पे, ठीक है। PBC इज़ एसोसिएटेड विद, इसमें PBC क्या था यार, बिलरी सिरोसिस है क्या ये, चलो इसको जो भी जाए इसको भी बाद में देखते हैं। विच इज़ रेज्ड इन प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस, एनका का लेवल रेज होता है, ठीक है। PBC और PBC में ALP जो है ना एंजाइम जो है ना वो हमारे पास रेज्ड हुआ होता है, ठीक है। बाकी होगा स्वेयर इचिंग स्क्रैच मार्क अब्डोमेन के ऊपर है, तो हमारे पास क्या होगा ये, इन सारे MCQs को एंड पे हम देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज, स्किन पिगमेंटेशन, ब्रोंज स्किन है, सिरोसिस है, ये किसका टाइप है, हीमोक्रोमेटोसिस। जहाँ पे ब्रोंज आ गया मतलब पिगमेंटेशन हो रही है तो हीमोक्रोमेटोसिस है। हीमोक्रोमेटोसिस के लिए हमने क्या जाना, डेफ्रोक्सामीन जो है ना वो हमने देनी होती है। केसर फिशर कॉपर की है, विल्सन डिजीज़ आ गया, ठीक है। विल्सन डिजीज़ को हमने 24 और कॉपर यूरिनरी उसकी एक्सक्रीशन देख लेनी है। विल्सन डिजीज़ के लिए पेंसिलामीन जो है ना ड्रग ऑफ चॉइस है,
ठीक है। या हीमोक्रोमाटोसिस के लिए डेफ्रोक्सामीन है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास विल्सन डिजीज़ है इसके लिए हमने क्या करना है, पेनिसिलिन देनी होती है। ठीक है। चारकोट्राइडर में फीवर है, जॉन्डिस है, राइट अपर कॉर्नर में पेन होता है। रेनाल्ड पेंटार्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, चारकोट्राइड, जिसके अंदर क्या था, बुखार है, यरकान है, और उसको राइट अपर कॉर्नर में लीवर वाली जगह पे उसको दर्द है, बुखार है, यरकान है। ये तीन चीज़ें आपने देख लेनी है। चारकोट्राइड रेनाल्ड पेंटार्ड में हमारे पास एक्यूट कोलिंजाइटिस की निशानी है। इफ़ राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन और वॉमिटिंग विदाउट फीवर है, उसको वॉमिटिंग हो रही है लेकिन बुखार नहीं है, ठीक है, विदाउट जॉन्डिस एंड विदाउट रेज आरबीसी, गाल स्टोन है पक्की पक्की निशानी, ठीक है, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रही है ना, राइट अपर क्वाड्रेंट फीवर है, रेज्ड है, तो फिर इसका मतलब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की निशानी है, तो फिर आपको कोलिसिस्टेक्टमी की वहाँ पे क्या है, सिंपल हमारे पास उल्टियाँ हो रही हैं, पेन हो रही है, ठीक है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, और उल्टी हो रही है। अमूमन ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जब प्रेगनेंसी में जाती है तो उनको गाल स्टोन जो है ना इसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं, लेकिन उनको जॉन्डिस नहीं होता। लेकिन अगर साथ में जॉन्डिस भी है, फीवर भी है, और उसको WBC भी रेज है, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन है, तो इसकी वजह से रेज WBC है। मज़ा आया? अच्छा, राइट अपर कॉर्नर पेन जॉन्डिस है विदाउट फीवर है, ठीक है, अब यरकान भी है, पेन भी है, लेकिन उसको ये बुखार नहीं है, तो कोलिडोकोलिथियासिस है, कोई डक्का लग गया वहाँ पे, कोई ब्लॉकेज हो गई है। राइट अपर कॉर्नर पेन में जॉन्डिस है, फीवर है, एक्यूट कोलिंजाइटिस की हमारे पास पक्की निशानी है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। मोस्ट कॉमन बिनाइन कैवर्नस हेमेंजियोमा मोस्ट कॉमन है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द लीवर इन OCP यूजिंग फीमेल हो गया। ओरल कंट्रासेप्टिव में हमारे पास क्या होता है, हेपेटिक एडिनोकार्सिनोमा, बिच प्रोटीन रेज इन हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा, अल्फा फेप्टो प्रोटीन, बच्चे को पता है, कोई मुश्किल नहीं है। टाइप ऑफ एसाइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड पेंक्रियाटिक एंड पेरोटोनाइटिस TB में क्या होता है देखो, एक्सुडेटिव जो है ना वो TB के अंदर होगा, ठीक है, या जितनी भी बीमारियाँ होंगी। ट्रांसड्यूटिव में क्या होगा, अगर किसी को दिल का मसला है, ठीक है, ये जो चीज़ फेल हो रही है ना, हेपेटिक फेलियर, ठीक है, लिवर फेलियर है, ठीक है, हार्ट फेलियर है, तो उसके अंदर ट्रांसड्यूएटिव चीज़ें जो है ना बड़ी होंगी, जिसके अंदर प्रोटीन कम है। एक्सड्यूडेटिव जिसके अंदर बीमारी मुकम्मल है, पुरानी बीमारी है, TB हो गया, पेंक्रियाटाइटिस हो गया, नेफ्रोटिक गुर्दे का मसला है, तो एक्सड्यूडेटिव उनके अंदर हमारे पास होगा। ईजी है मतलब। फिर हमारे पास आता है जी ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ गाल ब्लैडर क्या है, एडीनो, AD को जो है ना वो हमेशा गाल ब्लैडर का जो है ना वो ट्यूमर होता है, एडीनो कार्सिनोमा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कॉमन साइट ऑफ द पेंक्रियाज का ट्यूमर क्या, हेड ऑफ पेंक्रियाज का ट्यूमर होता है। ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स में हमारे पास कार्सिनाइड ट्यूमर जो अपेंडिक्स का होता है, भी कन्फ्यूजन है, फ्लैपिंग ट्रेमर है, ठीक है। तो हेपेटिक कोई भी इंसेफ्लोपैथी होती है, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी ड्यू टू रेज्ड अमोनिया, ये भी ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। इनके ड्रग क्या है इनकेफ्लोपैथी के लिए, रिफेक्सामिन और लैक्टुलोज आपने देनी होती है। बाकी रिस्क फैक्टर इनकेफ्लोपैथी के लिए क्या होता है, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन और उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है। एसाइटीज़ के लिए डायूरेटिक फुरोसिनामाइड सिंपल सी दे देनी है। तो आई थिंक अभी तक के लिए काफ़ी है। लगे हाथ चलो न्यूरोलॉजी भी देख लो, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैगजीन्स के लिए हमारे पास क्या होता है, ठीक है, माइग्रेन आधे सर का दे, सोमो नामी लड़की है उसको जो है ना वो आधे सर का दर्द है, ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लस्टर हेडिक सूमा ट्रिप्टेन जो है ना वो हमने याद किया हुआ है, ठीक है। सीमा नामी, सोमा नामी, वहीं से याद कर लो कि उसको सर का दर्द ही रहता है हमेशा। पोरफैलेक्सिक क्या है माइग्रेन के लिए, वेलप्रोइक एसिड या बीटा ब्लॉकर, सिंपल आपने डायज़ीपैम और वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, उसके अंदर एक वेलप्रोइक एसिड है जो हमने जनरलाइज टोनिक क्लोनिक के लिए देते हैं। ट्राईजेमिनल न्यूरोग्राफ TCS से याद कर लो, ट्राईजेमिनल कार्बामेथापीन आपने देनी है। अब ये रटा लगाने वाली चीज़ें हैं क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ठीक है। पार्शियल सीजर कार्बामेथापीन है। ग्रैंड माल, जनरल साहब ग्रैंड में जाते हैं तो इसको हम ग्रैंड माल या जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं, इसके अंदर वेलप्रोइक एसिड देने, तो जनरल की जो है ना वो उसकी वजह ना यूँ याद कर लो। एब्सेंस सीजर में एथोसक्सामाइड जो है ना वो आपने देना होता है, ठीक है। तो यूँ कर लो कि उसको ये आई थिंक बार बार रिपीट हुआ है आपकी CNS फार्माकोलॉजी का पक्का MCQ से। एब्सेंस सीजर इथोसक्सामाइड आ गया, एब्सेंस में एंड पे E आ रहा है तो यहीं से E से याद कर लो, इथोसक्सामाइड जो है ना आपने देखना है। पार्किंसन के लिए डोपामीन, सिंपल सी बात है, या ये FSC की बातें हैं सारी। कॉगवील रिजिडिटी पार्किंसन सिंड्रोम, ठीक है। और लेड पाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो L जो है ना वो P पार्किंसन, सन का जो है ना L याद कर लो, लेड पाइप तो पार्किंसन है। क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी अपर मोटर न्यूरॉन, ऊपर से आपने चाकू चलाना है, ठीक है, ऊपर से चाकू मारना है, ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास नाइफ रिजिडिटी जो है ना वो आपको मिल जाती है, ठीक है। एट्रोपी और हाइपररिफ्लेक्सिया लोअर मोटर, मतलब नीचे वाली हर चीज़ जो है एट्रोपी करती जा रही है, रिफ्लेक्स के ख़राब होते जा रहे हैं, तो लोअर मोटर है। स्पास्टिक है, टेटनस है। असेंडिंग
सिमेट्रिकल है तो जीबीएस है, अगर ए सिमेट्रिकल हो तो वो पोलियो होता है। ठीक है, अभी लास्ट में एक एमसीक्यू किसी ने ठीक करवाया था, थैंक्स फॉर दिस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट जीबीएस इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुल्स दे देते हो, फॉर क्रोनिक जीबीएस के लिए आप स्टीरॉइड देते हो। अगर एक्यूट है तो इम्यूनोग्लोबुल्स इंट्रावीनस, अगर क्रोनिक है तो जीबीएस में स्टीरॉइड दे दो। टॉसिस और मियासिस में रिस्पायरेटरी मसल पैरालिसिस में क्या होता है, मेस्टीनिया ग्रेवस दे दो। पैरालिसिस ऑफ फेरेंजियल और पैलेटल मसल के अंदर क्या होता है, बल्बर पालसी के अंदर मुंह में देखती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन, ये लोअर मोटर और अपर लिम्ब के अंदर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज इसके अंदर बेसिकली हम देख रहे हैं। मेस्टीनिया ग्रेविस के लिए हम कहते हैं एमएन, मेस्टीनिया के लिए नियोस्टिग्मा दे देते हैं। फिर डायग्नोसिस के लिए हम एड्रोफोनियम दे देते हैं, एड्रोफोनियम का इंजेक्शन देते हैं, आपको पता चल जाता है। मेनिंजाइटिस न्यू नेट के अंदर, न्यू नेट में ई आ रहा है तो ई कोलाई हमारा सबसे कॉमन है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना वो बैक्टीरिया क्या कहता है, ग्लूकोज खा लेता है और अपने फीसिस के अंदर प्रोटीन निकाल देता है, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा, ग्लूकोज का लेवल कम। ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस अक्कर इन टीबी में, टीबी में सारी बात है, लिम्फोसाइट सारे के सारे खराब। 6 से तो मल्टीपल स्क्लीरोसिस हो गया, तो एम एस धोनी, मल्टीपल स्क्लीरोसिस, एम एस धोनी जो क्रिकेटर है वो छक्के मारता बड़े, तो 6 नर्व की पालसी हमारे पास होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एम एस क्या है, एम आर आई करवा लो, एम से एम आर आई। फिर है जी स्ट्रोक, सी एन एस के अंदर मोस्ट कॉमन हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है, हाइपरटेंशन, जिसको भी ब्लड प्रेशर का मसला होता है अमूमन उनके अंदर स्ट्रोक हो जाया करता है। इस्कीमिक में हमारे पास एम्बोलिज्म, मोस्ट कॉमन इस्कीमिक स्ट्रोक क्या है, एम्बोलिज्म, कोई थ्रोम्बस उड़ के गया वो फालज करवा रहा है, फालज स्ट्रोक को कहते हैं ना, यही हमारे पास। ठीक है, फिर अगर हाइपरडेंस या सफ़ेद है तो कहते हैं खून सफ़ेद हो गया, तो वाइटिश हाइपरडेंस तो हेमरेजिक है। अगर काला है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मर गया, मर के काला धुआं हो गया। ठीक है, जो हाइपोडेंस या ब्लैक एरिया अगर आपको सीटी स्कैन पे वो मिल रहा है तो वो हमारे पास इस्कीमी की वजह होती है। देखो, अगर तो आपको रेड है हेमरेजिक है तो वो सफ़ेद खून होगा। ठीक है, हेमरेजिक हमेशा वाइटिश होगा या हाइपर डेंस होगा। ठीक है, जो ब्लैक है या हाइपोडेंस है वो हमारे पास क्या होगा, वो मेरी जान होगा इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ना वो 6 से 24 घंटे सीटी स्कैन के ऊपर लेता है, वाइल हेमरेजिक जो स्ट्रोक है ना वो हमेशा वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ जो ही खून निकला वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस्कीमिया होने में ऐसा 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 टाइम लेता है इस्कीमिया में। ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक रिकवरी 12 घंटे में होती है। देन ट्रांजिएट इस्कीमिक अटैक, अगर वो 12 घंटे में आ गया रिकवर हो गया तो ये ट्रांजिएट है। ठीक है, बाकी इसके लिए आप क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, अगर आपको हाइपर है या हाइपोडेंस है वो आपको मिल जाता है। एफेजिया, हेमीपेरेसिस, हेमी सेंसरी लॉस है, होमोनिमस हेमिनोपिया, मिडल सेरिब्रल, मतलब दरमियान वाली जो मिडल है ना इसको याद कर लो बस। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना एक्लूजन है, मिडल बहुत सी जगह पे आती है। एफेजिया आइसोलेटेड पैरालिसिस ऑफ द लेग है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की इंक्लूजन, मिडल वाली याद है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नेस्टिग्मस है एंड एटेक्सिया प्रॉब्लम किसके आता है, पोस्टीरियर, पीछे जाके जो है ना वो उसने नंगा होना है। नेस्टिग्मस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर हमारे पास होता है। प्योर सेंसरी और मोटर में हमारे पास क्या था, ल्यूकिनार आर्टरी, एल जो है ना वो प्योर है हमारे पास, बिल्कुल प्योर जो है ना उसकी सेंसेस कहाँ पे आती हैं, एल के ऊपर। लेक्यूनार आर्टरी जो है ना क्लूजन है, सॉरी लेकिन मैंने ये निमोनिक बनाए हुए पक्के पक्के एमसीक्यूज लगते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इस्कीमिया के लिए है, टपा टपा आपने करना है। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर जो है ना इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए करना है। ल्यूसिड इंटरवल एल के ऊपर आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है ना वो आपने कुछ लगा देना है। ठीक है, ल्यूसिड इंटरवल एक्स्ट्रा ड्यूरल है। ठीक है, आर्टरी इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा ड्यूरल, वही मिडल मेनिंजियल आर्टरी, याद है ये उंगली। ठीक है, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी आपने एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर। आर्टरी इन्वॉल्व इन सब ड्यूरल, साव जो है ना वो हमेशा ब्रिज के ऊपर जो है ना वो खड़े होकर विजिट करते हैं, आर्मी के जितने भी हैं ना। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो जितने भी साहब है वो हमेशा ब्रिज के ऊपर रह के अपने कमांड देते हैं। मैनीटोल सब ड्यूरल हैमर, साहब कभी भी अपनी मैनी जो है ना वो मुन्नी वो नहीं दिखाता। ठीक है, तो मैनीटोल जो कभी भी आपने नहीं देनी सब ड्यूरल हेमाटोमा के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल फिब्रिलेशन इस्कीमिक स्ट्रोक करवाता है। थंडर क्रैप हेडेक क्या है, सब एरेक्नाइड, साहब जो है ना वो हमेशा थंडर की तरह उसकी आवाज़ आती है। उसके बाद मोस्ट कॉमन सांप एरेक्नाइड हेमरेज क्या है, रैप्चर ऑफ द बेरियर, बेरी के ऊपर जो है ना वो सांप चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेरी एक दरख्त है उसके ऊपर सांप चढ़ा हुआ, तो बेरी एनोरिज्म के रैप्चर सब एरेक्नाइड हेमरेज। तो मैंने ये कुछ जुगाड़ू निमोनिक बनाए हैं, अगर थोड़ा टाइम है कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इसको एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, बाकी हमारे पास ओके जी, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम हेमाटोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग स्टीफनेस अगर 30 मिनट से कम है तो कहते हैं ओए इधर आ, तो 30 मिनट से कम में आपने आना है। तो ओस्टियो आर्थराइटिस, ओए ओस्टियो आर्थराइटिस 30 मिनट से कम है। हरबेंडन बुशार्ड नोड, ये हाथों के जो है हरबेंडन बुशार्ड नोड ओस्टियो आर्थराइटिस की निशानी, ओए तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट जॉइंट, ओए मेरी यार आवाज़ बंद होती जा रही है। फर्स्ट जॉइंट जो है इन्वॉल्व ओस्टियो आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना
ये तो कार्पल है ना, तो जो आपके फ्लेंजेस हैं, जो आपकी टांग के हैं, ठीक है वो। फिर ओस्टियोफाइट्स प्रेजेंट इन ओस्टियोआर्थराइटिस। बच्चों वाली बात है, आपको ये अगर आपने बेड साइड पढ़ी हुई है ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अगर 30 मिनट से ज़्यादा है तो वो क्या है, 30 मिनट से ज़्यादा मैंने कहा रोता है, आ रहे रियोमाटाइड आर्थराइटिस। ओए 30 मिनट से कम के अंदर ओए आता है, अगर ज़्यादा है तो रियोमाटाइड है। रोना है बच्चे ने तो 30 मिनट से ज़्यादा ज़्यादा रोना है, तो रियोमाटाइड आर्थराइटिस 30 मिनट से ज़्यादा होगा। फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व रियोमाटाइड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ओस्टियोआर्थराइटिस में था, प्रॉक्सिमल रोता है, रोता प्रॉक्सिमल हमेशा रो है, ठीक है। पी आर से याद कर लो, प्रॉक्सिमल इन रियोमाटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। बाकी डिस्टल जो है ना वो आपका, वो कहते हैं ना डीओ साहब, ठीक है। तो डिस्टल हमारे पास क्या होगा, ओस्टियो आर्थराइटिस में होगा। फिर रूमाटाइड के लिए आपने क्या करना है, रोता है तो उसको मजीद मारो, मीथोट्रेक्सेट दे दो, ठीक है। कैप्लान जो सिंड्रोम है वो रूमाटाइड आर्थराइटिस में होता है, तो सी आर से याद कर लो, कैप्लान सिंड्रोम रूमाटाइड में होता है। रूमाटाइड के लिए आप ACPA जो है ना टेस्ट करवा लेते हो। सीरो नेगेटिव डिजीज़ जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, सोरियासिस होती है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डायूरेटिक्स जो है ना वो हमारे पास क्या काज करवा सकती है, गाउट काज करवा सकती है, ठीक है। ये एक आपका पक्का MCQs है। एक्यूट गाउट के लिए एसिड दे दो फर्स्ट लाइन पे, सेकंड में क्लोचिनिन जो है ना दे दो। क्रोनिक के लिए आप एलोप्यूरानोल दोगे, एक्यूट के लिए एसिड या क्लोचिनिन, क्रोनिक के लिए एलोप्यूरानोल। आल जो है ना हमेशा क्रोनिक के लिए। क्रिस्टल अगर है तो वो मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल होते हैं वो, ठीक है, MSU क्रिस्टल इसके अंदर होंगे। फिर बायर फ्रिगेंट क्रिस्टल जो है ना वो आपको गाउट के अंदर मिलते हैं। क्रिस्टल एंड सूडो गाउट में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सूडो में गलत काम कर रहा है तो कैल्शियम जो है ना पायरोफॉस्फेट पैरों में आ जाएगा। क्रोनिक बैकेज है, यूबियाइटिस जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में अंदर है। वेलुलर डिजीज़ जो है ना इसके अंदर क्या होता है, अयोटिक रिगर्जिटेशन, ज़ाहिर बात है वाल ख़राब है तो अयोटिक जो है ना वो रिगर्जिटेशन। बम्बो स्पाइन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो पक्की MCQs हैं यार। ये आप पैथो के अंदर भी आपने अगर बोन वाला चैप्टर पढ़ा तो उसके अंदर बम्बो स्पाइन के था कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है। काइलोजिंग लूज़ कर रहा है अपना बम्बो। नेल हेयर इन्वॉल्व है, जॉइंट इन्वॉल्व है, सोरियासिस है, ये उसका डर्मा का MCQ इधर क्या कर रहा है। स्किन शाइन है, टाइट है, इन एबिलिटी टू वॉश क्लॉथ है, सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस है, पक्का MCQ है। इन एबिलिटी टू वॉश क्लॉथ है, सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस के अंदर। सिस्टेमिक स्क्लीरोसिस में क्या है, आंटी को है तो एंटी टोपो आइसोमेरेज आप इसके अंदर चेक कर लो, सिंपल सी बात है। बाकी कह रहा है पैरालिसिस इन प्रोक्सिमल मसल ऑफ द बॉडी में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल अगर मसल ऑफ बॉडी है तो पोलियोमायोसाइटिस आ जाता है। इनएबिलिटी हैंगिंग क्लॉथ एंड स्टैंड फ्रॉम द चेयर है, पोलियोमायोसाइटिस आ जाता है। एंजाइम पॉजिटिव कौन सा है, CK, ठीक है। ये हमारे पास पोलियोमायोसाइटिस में होता है। वो कहते हैं PK हो गया, PK से CK याद कर लो कि पोलियोमायोसाइटिस के अंदर हमारे पास CK एंजाइम आता है। बटरफ्लाई रैश SLE, स्पेसिफिक फॉर SLE एंटी DSDNA, एंटी स्मिथ पॉजिटिव है SLE आप, ठीक है कर लोगे। ड्राई आई है, ड्राई माउथ है, इनलार्ज लैक्रिमल है, सुजार्जन सिंड्रोम है, पक्का आपका नहीं है, ये सर्जरी का भी MCQ है, सुजार्जन सिंड्रोम। एंटी RO एंटी LA पॉजिटिव है तो सुजार्जन सिंड्रोम है। एंटी फॉस्फोलिपिड पॉजिटिव किसके अंदर, ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। सुजार्जन में हमारे पास क्या होता है, PK से हो जाना, पाइलोकार्पेन आपने देना। पल्सलेस डिजीज़ टाकायासु आर्थराइटिस, आपने ये CBS पैथो के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। टाकायासु हर चीज़ उड़ा दिया उसने, पल्सलेस कर दिया। स्ट्रॉबेरी टंग, काके की स्ट्रॉबेरी टंग है तो कावासाकी है। हेपेटाइटिस B/C आर्थराइटिस है, पोलियो आर्थराइटिस नोडोजा पक्की निशानी है। टेम्पोरल में जाइंट सेल है, ठीक है। टेम्पोरल आर्थराइटिस उसके जो हमारे पास कान पट्टी वाली है तो वो झीन उसके ऊपर चमड़ गई है तो वो जाइंट सेल आर्थराइटिस है। यूबियाइटिस एरिथ्राइटिस कंजक्टिवाइटिस रीटर्स डिजीज़ के अंदर रहता है। एफ्थस अल्सर आर्थराइटिस है, यूरिथ्राइटिस है, बेचेट डिजीज़ के अंदर रहती है। रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ द बोन है, गिरने के ऊपर बार बार, तो ओस्टियोप्रोसिस मतलब हड्डियाँ उसकी जो ना वो जवानी के अंदर ख़राब हो गई हैं, ठीक है। फिर हमारे फर्स्ट ओस्टियोप्रोसिस के लिए बोन मिनरल डेंसिटी जो है ना BMD ऐप करवा लोगे। ड्रग फॉर ऑस्टियोप्रोसिस में हमारे पास क्या होता है, बिस्फॉस्फोनेट दे दोगे। चॉइस फॉर जो चेक स्पाइन को चेक करने के लिए MRI करवा लो। TB जो है ना वो हमने सबसे ज़्यादा किसको इन्वॉल्व करती है, स्पाइन को करती है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र कहते हैं। हेमाटोलॉजी को जल्दी से देख लो। CML क्रोनिक, ये मैंने हेमाटोलॉजी की वीडियो बनाई हुई है 1 आवर वाली, ठीक है। तो वो ज़रा देख लेना अगर दिल करे तो, उससे अंदर निमोनिक काफ़ी है, उसके बाद आपको ये हेल्प कर देगा। CML क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया के लिए क्या है, कोमल को अम्मा बना दिया।
एमेटिनेब जो है ना हम इसके अंदर देते हैं। समझ सेल CLL हो गया, ठीक है। सेल्स में डबल एल आ रहा है समझ में, समझ नामी लड़का वो क्रोनिक ल्यूकोइड ल्यूकीमिया के अंदर है। अमल को राड मारना है, और राड जो है ना वो AML के अंदर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड अगर रबड़ी है तो लिम्फोमा है, अगर मैटेड लिम्फ नोड है तो वो हमारे पास TB की निशानी है, ठीक है। अगर लिम्फ नोड मैटेड नहीं है तो वो सार्काडोसिस होगा। हेपेटोमेगैली, पैनसाइटोपिनिया, पैन की हर चीज़ जो है ना वो ऑल ख़राब है, ठीक है। पांडा आई है, मल्टीपल माइलोमा की निशानी, हाइपर कैल्सीमिया और बाकी जो है देख लेना, ठीक है। रीड्स टर्मरिक सेल लिम्फोमा के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काऊ मिल्क के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और फीमेल जो एनीमिया का वजह क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उनकी ज़्यादा, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। MCV लेस है तो आयरन डेफिशिएंसी या माइक्रोसिटिक एनीमिया। हेयर एंड में थैलेसीमिया की पक्की निशानी है, थैलेसीमिया में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हो। बाकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप सीरम फेरेटिन जो है ना वो करवा लेते हो, वो कम होगी। बाकी ट्रांसफेरेंस जो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी है वो बढ़ जाएंगी, ज़ाहिर बात जब आयरन ही नहीं है तो उसकी कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ गई है, सीटें ज़्यादा है लेकिन वो खुद आयरन नहीं है। थैलेसीमिया में इंक्रीज फेरेटिन है, डिक्रीज ट्रांसफेरेंस है, थैलेसीमिया में इसका उल्ट हो जाता है। MCV ये है तो हेरिडिटी स्पीरोसाइट नार्मोसिटिक एनीमिया की बड़ी निशानी है, ठीक है। बाकी एनीमिया जॉन्डिस सबलिनोम के लिए स्पीरोसाइटोसिस क्या है, हेरिडिटी स्पीरोसाइटोसिस है। गालस्टोन डक्टाइलिस STD की बड़ी निशानी है, ठीक है। स्क्लेरोजिंग। बाकी हमारे पास आ जाता है जी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन स्प्लीनेक्टमी में न्यूमोकोकस के नमूनिया वगैरह। फिर हमारे पास SCD मतलब सिकल सेल डिजीज़ के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये भी है ना हमारे पास जो बाकी जो, ठीक। गालस्टोन और डिक्लेयर सिकल सेल डिजीज़ में बिलाइन ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है पोजीशन 6 बीटा चेन के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर HbA सिकल सेल हीमोग्लोबिन बनती हैं। बाकी थैलेसीमिया में इंक्रीज HbA, बाकी वो हमारे पास है। हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन एंड पैनसाइटोपिनिया ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है। एनीमिया मलेरिया के अंदर कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज जो है ना वो एनीमिया इन दी मलेरिया होता है। बाइट सेल और हैंस बॉडी जो है ना ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी है। हीमोफीलिया ए में APTT और CT रेज होता है। वोन विल ब्लड में हमारे पास क्या ब्लड टाइम बढ़ा होता है, APTT भी होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है पीड्स के अंदर भी। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस जो है ना वो हमारे रेज डी डायमर देख लोगे। रेज्ड RBC सप्लीनों के लिए पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लीनों में के लिए और RBC रेज पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा हमारे पास आ जाएगा। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हमारे पास जो है ना पल्मोनोलॉजी जो है ना इसके कुछ MCQ जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपर रेजोनेंट मतलब हवा है तो नीमोथोरेक्स है। स्टोनी डाल है तो पत्थर जो है ना पानी में है तो प्लूरल एफ्यूजन हमारे पास आ गई, मैंने यूँ याद रखा हुआ है, ठीक है। मेडिएस्टियम टूवर्ड दी डिजीज साइड है तो मतलब फाइब्रोसिस और कोलैप्स हो गया। अगर शिफ्टेड है मेडिएस्टियम टूवर्ड दी डिजीज साइड है ना, जिस तरफ डिजीज है उसी तरफ, इसका मतलब वहाँ पे कोई फाइब्रोसिस है, कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से उस तरफ जो मेडिएस्टियम फिसल गई है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे वाले आर्गन है वो उसको प्रोपेल कर देंगे। ट्रांसड्यूटिव जो जितने भी फेलियर वाली चीज़ें हैं ना उसके अंदर ट्रांसड्यूटिव फ्लूइड होता है। जितनी भी बीमारी वाली है उसके अंदर एक्सुडेटिव मतलब जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है एक्सुडेटिव में। TB हो गया, ठीक है, ऑलरेडी में हमने पीछे डिस्कशन कर लिए। ट्रीटमेंट ऑफ एमरजेंसी नीमोथोरेक्स, नीडल डिकम्प्रेशन, फोरन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम सुई मार के हर चीज़ निकाल दो। ट्रीटमेंट नीमोथोरेक्स के लिए थोरैकोटमी जो है ना वो आप इसके अंदर कर लेते हैं। 50 इंटरकोस्टल बीट एक्सिटी लाइन के अंदर आप करते हैं ना नीमोथोरेक्स के लिए। क्रैकल अगर आ रहे तो इडियोपैथिक पल्मोनरी लेट इंस्पायरेशन क्रैकल आ रहे तो इसमें ये एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल में हमारे पास क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ पिजन, कबूतर रखे हुए हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी नमूनिया इसको बहुत ज़्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। ये बार बार मैंने FCPS की एक बुक के अंदर भी देखा है MCQ। फिर नमूनिया इन एड्स जो है ना वो एड्स के अंदर ये पक्का MCQs है। न्यूमोसिस्टेटोजेवरोसाई, ठीक है, तो जे जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एड्स आ रहा है, ठीक है। नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा सार्काडोसिस है। इन्वेस्टिगेशन सार्काडोसिस क्या है, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आपने कर लेना है। फिर सार्काडोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, स्टीराइडल दे दो, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, मतलब उसको पहले फीमर का फ्रैक्चर हुआ, वहाँ से थ्रोम्बस जो एम्बोलस में बन गया, एम्बोलस जाके फेफड़ों में अड़ गया। ECG पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या है, S1Q3T3 पैटर्न आपको आएगा, ठीक है। 133 जो है ना पैटर्न S1Q3T3 आपने ये याद रखना, आप रट्टा लगाना है। डीप वेन में हमने क्या कर देना है, प्रेगनेंसी के अंदर लो मालिकुलर वेट हेपरिन दे देनी है। लो मालिकुलर वेट हेपरिन जो है ना वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। लीडिंग कॉज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इन ईस्टर्न कंट्री क्या है, TB, ठीक है। वेस्टर्न में सिस्टिक फाइब्रोसिस रहता है, जबकि जो हमारे पास ईस्टर्न कंट्री है वहाँ पे हमारे पास ब्रोंकिएटिस TB बहुत ज़्यादा है। कॉपियस स्पूटम है, ब्रोंकिएक्टेसिस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ठुस कर दिया ग्रीनिश फाउलिज्म में लिया गया। ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए HRCT करवाते हैं। टिपिकल नमूनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। एटिपिकल के लिए माइकोप्लाज्मा नमूनिया, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है।
अगर टिपिकल है तो एसपी हमेशा टिपिकल काम करता है। ए टिपिकल है तो एमपी जो है ना, मिलिट्री पुलिस जो है ना, वो हमारे पास थोड़े से लोकल ए टिपिकल काम करती है। वेंटिलेटर एसोसिएशन नमूनिया सूडोमोनास, गलत काम जो है ना वो हमेशा वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं। नमूनिया अल्कोहल में अगर उस रात अपन 2 बजे तक पिया तो क्लेब्सिएला जो है ना वो हमारे पास शराबी जो है ना पीके हो गया। ठीक है, तो पीके में वो क्या था ना, क्लेब्सिएला हो गया। टीबी जो पेरिफेरल आइसोनियाजिड जो है ना वो हमारे पास पेरिफेरल, जो आइसोनियाजिड रिफेम्पिन जो है, ठीक है, वो ऑरेंज कलर यूरिन है। एथाम्ब्यूटॉल आई के ऊपर पैराजीनामाइड गाउट करवाती है। ये चारों आपको साइड इफेक्ट टीबी के पता होने चाहिए। वीएन प्रॉब्लम एथाम्ब्यूटॉल, ई से आई है, ई से हमारे पास वीएन प्रॉब्लम जो है ना वो। चेन स्मोकर सीओपीडी के अंदर आता है। चॉइस ऑफ सीओपीडी में हमारे स्पायरोमीटर करवा लो। एस्थमा है तो साले को नेबुलाइज करवा के सालब्यूटामोल दे दो, यूँ याद किया हुआ है। एलर्जी है, एल्जमा आता है। क्लबिंग है तो वो फाइब्रोसिस या लंग में है। हॉर्नर सिंड्रोम में पेन को ट्यूमर हमारे पास आ गया। स्मॉल सेल कार्सिन सी ए जो है वो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग डिजीज़ में हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन में स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, जबकि एडिनो हमेशा जो है ना वो पेरिफेरल के अंदर होता है। ठीक है, तो स्मॉल सेल जो है ना वो स्मोकर के अंदर होता है, एडिनो कार्सिनोमा हमेशा नॉन स्मोकर के अंदर होता है। फिर एस्बेस्टॉस की वजह से हमारे पास ब्रोंकियल कार्सिनोमा होता है। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेज शेप एरिया अगर लंग के ऊपर मिला तो मतलब क्या, वहाँ पे वेज शेप मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वो तबाह हो गया। दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आई थिंक कि मेडिसिन के लिए मेरे पास इससे ज़्यादा कोई और अच्छे जो है ना वो नहीं थे। ठीक है, तो अभी इसको मैं ग्रुप में अंदर शेयर कर दूंगा। जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो मैं ऑलरेडी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है ग्रुप का। ठीक है, वरना मुझे मैसेज करना मेरे नंबर के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी टीम में से कोई भी जो आपको ऐड कर देगा, तो होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ यार हेल्प होगी। दुआ करना कि तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि आज भी मैं मेरी था कि एक वीडियो बना के बस बाकी जो है ना वो PDF शेयर कर दूँगा, लेकिन शायद कुछ लोग जो है ना वो इसी आस पे बैठे होते हैं। तो दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी ने इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट अगर यहाँ से लेनी है तो वीडियो की क्वालिटी पहले इंक्रीज़ कर लेना। ये मैं HD क्वालिटी में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना इसका अच्छे से जो है ना वो आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट जो है ना वो लगा लें, ताकि आप शायद किसी की हेल्प हो जाए। अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई मुश्किल से मिले, जब आप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो यहीं से जो है ना वो आप इसका ले लेना। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, ये हमारे पास जी सेकंड पेज है। ठीक है, ये हमारे पास है जी थर्ड पेज। ठीक है, ये हमारे पास है जी फोर्थ पेज। ठीक है, ये हमारे पास है जी फिफ्थ पेज। दिस वन सिक्स पेज, सेवन्थ पेज। ठीक है, और बाकी ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ये बाद में करने वाले। अभी तो MCQs बंदा कर ले, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमसे जो है ना ये MCQs भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, हमें डिप्रेशन होना शुरू हो गई है। अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा चलो यार ये तो एटलीस्ट करो ना। ठीक है, तो बाकी हमारे पास आगे आ जाओ। बाकी ये कुछ ना लैब डायग्नोसिस है, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। न्यूरोलॉजी के ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोक के ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी फिर मेडिसिन 2 के आई थिंक एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये मेडिसिन 1 की जो है ना मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी मेरे पास जो है ना वो CNS के कुछ ये हैं जो मैंने कुछ इधर उधर से PDF निकाले, कुछ लोगों ने मुझे भेजे। ठीक है, स्पेशल थैंक्स टू ऑल दो। मैंने कहा चले यार किसी की मदद। यहाँ फिर एक प्लेटफॉर्म पे होता क्या, लोगों को ज़्यादातर ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाती है। इस वजह से चलो मैंने कहा यार शायद किसी एक की हेल्प हो जाए बंदा इन चीज़ की वजह से। दुआओं में याद रखना, आजकल मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटलीस्ट ये MCQs कर लोगे हाफ से ज़्यादा, तो आपके MCQs वैसे ही जो है ना इंशाल्लाह लग जाएंगे। स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एट दी एंड आंसर जो है ना यहीं से आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर के बारे में, ये मेगैलोब्लास्टिक है, ये है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा। देखो ना, अगर कोई फौजी प्रैक्टिस नहीं करके जाता गन चलाने की, या उसको वो निशाने अपने पक्के करके नहीं जाता, तो उसको ज़ाहिर बात है मुश्किल होगी जंग के अंदर। यही है ना, तो अगर प्रैक्टिस में अपना खून पसीना बहाओगे तो इंशाल्लाह आपको ड्यूरिंग एक्चुअल जब फाइट होती है तो फिर आपको उसके अंदर कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कुछ मेरे पास फर्स्ट एड की, ये भी मेरी कोशिश थी करवा दूँ ये। ठीक है, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है यार, एक तो ये पाकिस्तानी शादियाँ मुझे खा जाएंगी, इतना मुझे बीमार कर दिया ना मुसलसल 2 हफ्ते से जो है ना, ये पता नहीं नज़र लग गई है क्या हो गया।
बाकी निमोनिक बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे थे डर्टी निमोनिक से यार मैंने खुद याद किए हुए हैं, ये इसी तरह थे, मुझे हेल्प की थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर किसी को अच्छे नहीं लगते तो वो प्लीज़ अपने बना लिया करें, ठीक है। तो डिस्क्लेमर मैं पहले दे दिया करता हूँ ताकि कोई नाराज़ भी ना हो, क्योंकि होते हैं कुछ सेंसिटिव दिलों के लोग। ये और ये, ठीक है, फिर ये, और ये है कुछ इम्पोर्टेंट अबाउट कार्डिक मार्कर, ठीक है। बाकी ये यहाँ से कर लो बस, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, दिस वन और दिस वन, एंड एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, दिस वन। मतलब उसने जो है ना वो रीनल सिस्टम और जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज़ हैं वो सबको अलग कर दिया है, ठीक है। ये भी अच्छी बात है। चलो हम इसको भी इंशाल्लाह एक टच लाजमी देंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे किए होंगे, बस ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, पहली वाली जो मैंने करवाई है वो थोड़ी सी छोटी स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस वन एंड देन दिस वन, और डर्माटोलॉजी, और ये डर्माटोलॉजी की ये कुछ है, ठीक है। और ये वाले, बाकी ये जो है ना वो बच्चों वाली बात है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीशियस प्रेयर। दुआ में याद रखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जस्ट लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर। अल्लाह हाफ़िज़।